अपना कर्म हमने करना है, सबसे महत्व उसी कर्म को देना है। ये हमारी ये ड्यूटी सौंपी है ना भगवान ने। तो हम पैसों के धन के लोभ से क्यों जो है अपने धर्म को ठुकराएं कि चलो होटल में ज़्यादा करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो इस प्रकार के व्यापार के लिए हम अपने धर्म का अगर त्याग करते हैं तो जो धर्म को त्यागता है धर्म उसे त्याग देता है, फिर उसकी बड़ी भारी दुर्गति हो जाती है, फिर वो महान नरकों का दुख भोगता है। भगवान चाहते हैं कि इसका उद्धार हो, ये सुखी हो, आनंद में मग्न रहे, और परंतु वो भगवान को भी दुखी कर देता है अपने धर्म को ठुकरा कर। भगवान और किसी प्रकार से दुखी नहीं है, वो तो परम आनंदमय है। लेकिन जब मनुष्य जिसको भगवान ने कल्याण के लिए मानवीय बुद्धि दी, सोचने समझने की, विचार करने की, वो उसको जब वो अपने धर्म को ठुकरा कर मनमाना आचरण करता है तब भगवान को दुख होता है। जैसे कोई संतान बिगड़ जाए, माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी लेकिन फिर भी वो बिगड़ गया तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। ऐसे ही जगत पितरो वंदे, भगवान जो जगत के माता पिता परमात्मा भगवान गौरी शंकर हैं, उनको दुख होता है कि हमने इसको जो ड्यूटी सौंपी थी इसलिए उसको ठुकरा कर अपनी मनमानी की और अब नरक भोग रहा है। बड़ी दुख की बात है, क्या किया। तो ये बिंदु देवराज आदि की कथा जो सुनाई गई, भगवान ने उनके उद्धार का फिर बाद में ऐसे उपाय किया, कथा के माध्यम से उनका उद्धार कराया। क्योंकि कथा के माध्यम से हमारा उद्धार इसलिए होता है कि कथा में हमें अपने धर्म का ज्ञान होता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। हम क्षत्रिय हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हम वैश्य हैं, हमारी ड्यूटी क्या है। भगवान ने हमको शास्त्र में पुराणों में क्या बताया। वैसे तो हमको पुराणों से सुनने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमें सब मालूम है हमारी क्या ड्यूटी है। हमारे बुजुर्गों ने सब हमें बता रखा है। हम पुराण न भी सुन पाए तो भी हमें अपने मूल धर्म का ज्ञान है और होना चाहिए। और न भी है किसी को, आजकल के नए जमाने के लड़के को नहीं भी है तो अपने बुजुर्गों से पूछे कि हमारी ड्यूटी क्या है, सनातन धर्म में हमने कौन सी ड्यूटी निभानी है, उस ड्यूटी को हम भगवान की सेवा मानकर निभाएं। तो इस प्रकार से हमारा जो है बताया गया। तो इसमें ये तक कहा कि भावनामय में तद्धि, भावनामय शिवलिंग भी बना सकते हैं। अगर हमारे धर्म के संस्कार पूरे हैं तो हमको ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा सामग्री, राजाओं की जैसी सामग्री की जरूरत नहीं है। हमें भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव भक्ति चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा भावना से बना लो। अगर भावना भी नहीं बन पा रही है तो बैठे बैठे कहीं पर चित्र बना लो शिवलिंग का, कोई शाही से, मिट्टी से शिवलिंग का चित्र बना लो, उसी में पूजा कर लो, उसी में ध्यान कर लो। चित्र बना के भी चल जाए। यहाँ तक भी कह दिया स्वहस्ता लिखिते यंत्रे, अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र का मतलब हाथ से लिखेंगे तो कुमकुम से लिखेंगे या जो वो होता है रोली पिठ्या होता है उससे बनाएंगे। वैसे पिठ्या से शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से। और शिवलिंग में जिसकी जैसे कोई वैष्णव पूजा कर रहा है, कुछ लोग वैष्णव होते हैं यहाँ पे खड़ा लंबी रेखा लगाते हैं उसकी, वो पिठ्या की, रक्त चंदन जिसे कहते हैं, तो वो लंबी रेखा लगाते हैं। तब वो शिव पूजन में भी वो लंबी रेखा लगा सकते हैं। और वैसे भगवान शिव को शुद्ध चंदन ही चढ़ता है। मलयाचल संभूतम नाना पन्नग रक्षितम शीर्षम बहुलामोदम चंदनम प्रतिगृह्यताम। तो इसका मतलब क्या है कि हे भगवान, ये चंदन हम शिखंड चंदन लाए हैं, मलयाचल में पैदा हुआ है, और जहाँ शुद्ध चंदन के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वहाँ से ये चंदन मैंने मंगाया है और इसके घिस करके आपके ललाट पर समर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा करके इस चंदन को स्वीकार करें। चंदन चढ़ाने का अर्थ होता है प्रेमी बनना। शीतलता प्रेम का प्रतीक है और उग्रता, दाहकता क्रोध का प्रतीक है। तो चंदन चढ़ाने का मतलब है कि भगवान हमको आप शीतलता प्रदान कर, मतलब प्रेमी बनाएं, धर्म का प्रेमी। हम अपने धर्म से प्रेम करें, जो भी आपने हमें ड्यूटी सौंपी है उससे हमारा लगाव हो, हम उसे सौभाग्य के साथ
बड़े गौरव के साथ स्वीकार कर सकें और आपके चरणों में अपनी भक्ति बढ़ा सकें। सच्ची भक्ति जीवन में तभी मिलती है जब स्वामी से किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो कि आपने ऐसी ड्यूटी मुझे क्यों सौंप दी, मुझे भी ऊंची कुर्सी देनी चाहिए, आपने मुझसे आप सेवा क्यों करा रहे हैं, आपने मुझे भी जो है और केवल पुस्तक पढ़ने की ड्यूटी देनी चाहिए। इस प्रकार की जिसमें भावना आ जाएगी तो ये राक्षसी भावना है, ये तामसी भावना है, इससे वो राक्षस योनि में पैदा होता है और फिर बड़ी भारी उसको आपत्ति आती, विपत्ति आती है और दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो भी ड्यूटी मिले उसमें सौभाग्य मानना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा हुई, भगवान ने मुझे जो है बर्तन मलने की ड्यूटी दे दी, जो है कितना आनंद हो गया। और स्वच्छता सफाई करने की मुझे ड्यूटी मिल गई, कितना बड़ा सौभाग्य है, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। वैसे ही पुस्तक पढ़ने वाले को भी सौभाग्य मानना चाहिए कि भाई मुझे भी भगवान ने कृपा की कि मुझे जो है भूखा प्यासा रह करके व्रत करके जो है और पुस्तक पढ़ने की ड्यूटी दी, व्रत करने की भी ड्यूटी दी कि भूखे रहना पड़ेगा तुमको और जो है व्रत करना पड़ेगा, जलाहार फलाहार करके और जो है पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, उपदेश करना पड़ेगा, उसका खुद भी पालन करना पड़ेगा और दूसरों को भी प्रेम से निवेदन करना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा एक आसन से, चाहे घुटने में दर्द हो चाहे छाती में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो बैठना ही पड़ेगा, ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। अब हम उसमें कहें आपने ऐसा कष्ट हमको क्यों दे दिया, घुटने में बात हो रहा है, दर्द हो रहा है और जो है छाती में दर्द हो रहा है और जो है ये है सो है, उनसे शिकायत करने लग जाएं तो ये कितना बड़ा अपराध है, कितना ही कष्ट हो। हमने कहना है बड़ा भारी सौभाग्य है भगवान, आपने बड़ी कृपा की, हमें जो इस तपस्या करने का सौभाग्य दिया और ये कष्ट सहने का सौभाग्य दिया। यहाँ तक कि अगर कोई हमारा अपमान भी करे कितना ही, तो उसमें भी सौभाग्य ही मानना है कि भगवान आपने ये ड्यूटी सौंपी और फिर इसमें अपमान भी सहना पड़ा, तो ये बड़ा सौभाग्य मिला, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करने में हमें अपमान भी सहना पड़ा, कष्ट भी सहने पड़े और शरीर का रोग भी भोगना पड़ा, तो ये बड़ा आपकी बड़ी भारी कृपा हुई हमारे ऊपर। ये कहना ही भक्ति कही जाती है, इसी को कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति। ऐसा भाव जहां आ गया यही भक्ति भाव है अपने, और इसी से फिर वास्तविक कृपा का अनुभव भी होता है कि भगवान की कितनी भारी कृपा है, कितना उन्होंने कितना मंगल महामंगल हमें प्रदान किया है, ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है और ये तो भवसागर पार उतारने की नाव भगवान ने प्रदान कर दी है, ये मनुष्य शरीर, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। अब इससे अधिक हम भगवान से मांग क्या करें, मानवीय बुद्धि दी है, सही गलत का विचार करने की बुद्धि दी है, अगर बुद्धि न भी काम करे तो भी हमारे साधु ब्राह्मण संत विद्वान हमको दिए हैं, उनसे पूछ करके भी हम अपना मार्ग दर्शन कर सकते हैं, अपने मार्ग को प्रशस्त बना सकते हैं और भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सकते हैं, उनका दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए, उच्च कोटि का सोच रखने वाला, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही ऊंचा है, ऊंच है, और इसके विरुद्ध सोच रखने वाला व्यक्ति ही नीच कहा जाता है। तो इसलिए ऐसी भावना के साथ हम धर्म की रक्षा करें, ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो शिवलिंग पूजन की चर्चा चल रही थी, पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस विषय में चर्चा चल रही थी। बहुत और भी लंबी चर्चा है, हम यहाँ पर समय के अभाव में, समय की कमी है, तो हम ज़्यादा एक एक करके पूरा तो नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर कह रहे हैं जो बात शायद कभी ना सुनी हो किसी ने, उस बात को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे लिंग जो हैं, शिवलिंग जो है सोने का भी बनाया जाता है, चांदी का भी बनाया जाता है, स्फटिक का भी बनता है, और एक पारद लिंग होता है पारे का, वो तो बनाया नहीं जा सकता। कुछ कलाकार, कुछ वैज्ञानिक उसका भी बना देते हैं। कुछ महात्मा लोग ऐसे वैज्ञानिक होते हैं कि वो पारे का भी शिवलिंग बना देते हैं। हरिद्वार में पारे का शिवलिंग है, एक शिव मंदिर में बना रखा है विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया से।
एक विशेष प्रक्रिया अपना करके पारे का भी शिवलिंग बना दिया गया और उसकी पूजा का बड़ा भारी महात्म्य है कलिकाल में पारद शिवलिंग का। इसलिए कहीं पारद शिवलिंग हरिद्वार बनारस जहाँ भी मिले दर्शन करना चाहिए। अगर दर्शन करने के लिए पुजारी मना भी करें हमसे तो उस पारद लिंग से एक फूल पत्ती कुछ मांग लेनी चाहिए, उसको अपने सिर में रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। पुजारी लोग मना करें कि अंदर आना मना है तो फिर तो नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं मना है, वहाँ पर नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, वो भी बड़ा भारी पाप होता है, महापाप होता है। तो इसलिए ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो अच्छी बात है, हमको भगवान की आशीष दे दीजिए कुछ। अगर पुजारी अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा तो पत्ती भी नहीं देगा, कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं देते, तो भी हम तो निकट चले गए ना दर्शन के लिए। भगवान जो भी नाराज होंगे वो पुजारी से होंगे, हमसे नाराज नहीं होंगे। हम तो गए थे दर्शन करने, अब पुजारी ने जबरदस्ती दर्शन करने ही नहीं दिया, फूल आशीष भी नहीं दी, तो पुजारी से झगड़ना नहीं। झगड़ेंगे तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। झगड़ना नहीं है, अपना लौट के आना। ठीक है महाराज, आप पत्ती भी नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, हम तो भगवान के दर्शन के लिए आए थे, आपने नहीं करने दिया तो ये आपकी महानता, इतना कह सकते हैं। अगर हमें बुरा भी लग जाए तो भी हम कह सकते हैं आपने दर्शन नहीं करने दिया तो ये आपकी महानता, आपको नमस्कार है और हम तो अब जा रहे। तो फिर उसने जो गलत किया उसका दंड उसको भगवान ही दे सकते हैं और भगवान ही उस देने के अधिकारी हैं। हम दंड देने के या झगड़ने के या उसको गाली गलौज करने के अधिकारी नहीं है, वो तो भगवान ही करेंगे, उसने अन्याय किया होगा तो इसलिए हमें तो अपनी विनम्रता और समर्पण का भाव होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, हमारी अपनी विनय विद्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए वहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक बात और कही गई कि जो विधवा माताएं हैं, कई जगह ऐसी मतलब बात आती है कि विधवाएं नहीं कर सकती हैं, तो शिव पुराण के अनुसार ही हमको आपको बताना है। तो विधवा माता क्या शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं कर सकती है, और क्या शालग्राम की पूजा कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि वो कर सकती हैं। उसको स्फटिक का सफेद रंग के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और उसको विष्णु स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी के अनेक लिंग भी हैं, अनेक प्रकार के, जो ब्रह्ममय हैं, विष्णुमय हैं और शिवमय हैं। कोई रामेश्वर कहलाता है वो विष्णुमय है, कोई सिद्धेश्वर कहा शिवमय है। जैसे हम यहाँ विंदेश्वर कहते हैं तो वृंदा के ईश्वर थे भगवान सदाशिव ने भी वृंदा को दर्शन दिया था और वृंदा ही तुलसी के रूप में उसका जन्म हुआ था और फिर उसका शालग्राम भगवान विष्णु से उनका मिलन हुआ था। वृंदा लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी का ही अवतार है, वो तुलसी के रूप में आई। ये लंबी कथा पुराण में आपने सुनी ही होगी। और तो शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्व भोगदम विद्वानाम निवृत्तानाम रसलिंगम विशिष्यते। और बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि शुभ्रता, ये वर्णन, ये बात कही गई। विद्वानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तितम, तो विधवाओं के लिए जो है वो स्फटिक का लिंग पूजन करने की विधान बताया। अगर कोई विधवा माता अगर शिवलिंग की पूजा का संस्कार उसके मन में है कि मैं भगवान शिव की पूजा करूं, तो स्फटिक लिंग, स्फटिक पत्थर होता है एक प्रकार का, तो उसका शिवलिंग बनाए केवल अपने वर्ण के अनुसार। अगर वो माता क्षत्रिय है तो 3 अंगुल का बनाए, वैश्य है तो 2 अंगुल का बनाए, अगर वो आर्यमय है तो वह 1 अंगुल का बनाए। और जो नियम बताए गए जिसकी चर्चा की जा रही है पुराण में, उन पूरे नियमों का पालन करें। हमारे हिंदू समाज में हम जो सनातनी 4 हम भाई लोग हैं, घर में एक सबसे छोटा भाई होता है, एक बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है।
तभी जब उनको छोटा बड़ा माना जाता है तब परिवार सुखी रहता है, उसमें मर्यादा रहती है, प्रेम रहता है और एक दूसरे का सम्मान भी तभी रहता है जब बड़ा छोटा माना जाए। ऐसी ही हमारी समाज की व्यवस्था हमारे भगवान सदाशिव की प्रेरणा से ऋषि मुनियों ने भी बनाई। ऋषि मुनियों को साक्षात शिव की प्रेरणा हुई, तब उन्होंने कहा कि वर्ण धर्म आश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कलयुगी दोष आ जाएगा भयंकर। कहते हैं ना, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। रामायण हम लोग पढ़ते हैं, सबके घर में रामायण है, तो रामायण में तो सारे पुराणों की शिक्षा को लिखा गया है सरल भाषा में, तो हमने पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये बताया तुलसीदास जी ने पुराणों के अनुसार ये बात बताई कि कलयुग में लोग जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, अपनी अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और फिर जो है वो सत्य का विरोध करेंगे, यज्ञों का विरोध करेंगे, यज्ञों को जो है असफल बनाएंगे, यज्ञों को सफल नहीं होने देंगे, फिर समाज में किसी का भला नहीं होगा। नहीं तो यज्ञों का फल सबको मिलता है अपने अपने ढंग से, जिसको जिस बात की जरूरत है वो यज्ञों के माध्यम से होता है, तो बड़ा अनर्थ होगा। नियम का पालन नहीं करेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो ऐसे जो नियम धर्म को नहीं मानता, शुद्ध अशुद्ध नहीं मानता, तो वो केवल अपना ही बुरा नहीं कर रहा है, सारे समाज का बुरा कर रहा है, तो उसको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो अपनी ही हानि नहीं कर रहा है, पूरे समाज की हानि कर रहा है। जो मंदिरों में जो है मांस मदिरा खा पी के आ जाते हैं, पूरे संघर्ष में रहते हैं, खुद अपने हाथों से भी कठिन श्रम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं आप लोग तो जानते ही हैं, सब कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान रखने वाले आप लोग हैं और होना भी चाहिए, उस पर आप गौर करें और उनकी त्याग तपस्या को, इतने कठिन परिश्रम को आपने उस प्रकार से सफल बनाना है कि उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई सब लोग ठीक मार्ग पर अपना चल रहे हैं और आश्रम धर्म की मर्यादा को बनाए हुए हैं और अब ये अपना भी भला करेंगे, पूरे समाज का भी भला करेंगे। तो उनको भी खुशी मिलनी चाहिए, प्रसन्नता मिलनी चाहिए हमारे महंत जी को, तभी हमारा सबका भला होगा। जब हम यहाँ के महंत जी को और यहाँ के सभी भक्तों को प्रसन्नता दें, उनको खुशी प्रदान करें, ऐसा माहौल बनाएं कि यहाँ के पुराने भक्त प्रसन्न रहें कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, ये सब ब्राह्मण लोग और ये हमारे यजमान लोग और ये हमारी सारी जनता बहुत अच्छा यहाँ पर सेवा कर रही है और बड़े भक्ति भाव से लगी हुई है, तो उन भक्तों का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये जो पुराने पुराने भक्त यहाँ पर बहुत अभी भी विराजमान हैं भगवत कृपा से और महात्माओं के, इन महापुरुषों के आशीर्वाद से, तो देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस पर, तभी हमारी पूजा सफल है, तभी हमारा पार्थिव पूजन सफल है। ये लिंग विधान, ये लिंग पूजा का महात्म्य तभी रहेगा, तभी इसकी महिमा रहेगी। अगर हमने साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रही, और ये पुरोहित यजमान जो यहाँ पर तपस्या में बैठे हैं, इनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, कितनी ऊंची मर्यादा है हमारे समाज में। जब लोग आते थे ना गांव से, तो वो साधु ब्राह्मणों की पूजा आरती के साथ ही साथ यजमानों की भी आरती उतारते थे, यजमानों को भी माला पहनाते थे। आज भी कुछ ऐसे भक्त लोग हैं, क्यों करते थे ऐसा हो कि भाई देखो भाई ये यजमान लोग बैठे हैं, पुरोहित लोग बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और इतना कठिन व्रत कर रहे हैं, हम सबके भले के लिए कर रहे हैं, सारे समाज के उद्धार के लिए कर रहे हैं। कितने महान है ये यजमान, पुरोहित, ये साधु ब्राह्मण। ये भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। जनता के हृदय में अगर ये भाव नहीं है तो उसको फिर जनता जनार्दन कैसे कहा जा सकता है? जनता जनार्दन का अर्थ है उस जनता को जनार्दन कहा जाता है जिसकी ऐसी ऊंची भावना है। साधु ब्राह्मण विप्र धेनु सुर संत के प्रति जिसके हृदय में अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है, सेवा का भाव है, भाव ही नहीं बल्कि उसका आचरण भी है, यथाशक्ति सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ की व्यवस्था, चारों तरफ फूल वाटिका और चारों तरफ सुंदर वृक्ष, फूलों के वृक्ष और फलों के वृक्ष जगह जगह लगा रखे।
यहाँ जब से हमारे श्री महंत विस्मर गिरी जी यहाँ पर विराजमान हैं, तब से यहाँ पर और ज़्यादा विकास हो गया, पहले से और इस आश्रम की शोभा बढ़ गई है। तो इसलिए हमारे महंत जी का आप जैसे सज्जन लोग पूरा सहयोग करते हैं, करना चाहिए, पूरी सेवा का भाव रखना चाहिए, यही सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं कि ऐसे महान त्यागी वैरागी और तपस्वी संतों का साथ देना चाहिए, उनकी पूरी बात का आदर करना चाहिए। उन्होंने जो भी आदेश निर्देश संदेश दिया उसका पूरी लगन से पालन करना चाहिए, तब हम सबका कल्याण होगा, भला होगा। और ये महान तपोबल जो जिनके तपोबल से ये आश्रम चल रहा है, उनका भी हमें विशेष आशीर्वाद मिलेगा जब हम वर्तमान महंत जी की कदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनके अभियान में, उनका जो भी धर्म रक्षा का अभियान है, ये धर्म रक्षा के अभियान में हमारी सबकी सेवा रहनी चाहिए। हमारी मतलब सहायता, अपना सहयोग हमने भी अपनी तरफ से पूरे मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से करना चाहिए। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। ये लिंग पूजा की भूमिका समझ लीजिए इसको। इस भूमिका के बिना लिंग पूजा, शिव पूजा, इष्ट पूजा, कोई पूजा सफल नहीं होती। ये पहली आधार भूमि है। इस आधार भूमि को पहले पक्की बना लेना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये सबके लिए विधान है। लोग पूछते हैं ऐसा कि विधवा माताओं को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। पूछना भी चाहिए। पहले तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाने चाहिए। और यहाँ कथा का पूरा विस्तार, पूरा वर्णन करना तो असंभव है ही है। आप कोई विशेष प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर पहले दिया जाएगा, बाकी कथा तो फिर होती रहेगी। लेकिन ये है, सुनने वालों में जिज्ञासा होना चाहिए, उनको कुछ पूछ लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि धर्म ही हमारे साथ रहने वाला है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे और जना शमशाने और देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा, ऐसा जो उसको वाक्य कहा जाता है। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे और जना बृहद्वारी जना शमशाने और देहश्चिताया, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, बहुत सरल सा है। थोड़े भी पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे कि धनानि भूमौ, धन जितने भी इकट्ठे किए जाएंगे, मकान दुकान सब जो ईंट पत्थरों का बना हुआ ये हमारा अचल और चल संपत्ति है, ये सब छूट जाने वाला है। इसको पहले ही सदुपयोग कर लो, छूटने से पहले ही इसका सदुपयोग कर लो। और जो हमारे जन लोग हैं, जन का मतलब जो हमारे इष्ट बिरादर मित्र लोग हैं, वो भी हमारा साथ देना भी चाहे नहीं दे सकते। यहाँ तक कि माता पिता बंधु सखा कोई भी साथ देना चाहता है पर नहीं दे सकता है। साथ क्या देगा? हमारा धर्म ही हमारा साथ देगा, जो हमने पालन किया है, जिसको हमने अपनाया है, वह साथ देने वाला। इसलिए ये पूजा विधान जो चल रहा है लिंग महात्म्य में, सबसे पहले इस बात को हमने समझ लेना चाहिए कि हमारा लय कहाँ होने वाला है। लिंग का अर्थ है जिसमें सब कुछ लय हो जाए, तो हमने कहाँ लय होना है? हमने भी लिंग में ही लय होना है। और कैसे होना है? धर्म के आधार पर, धर्म के सहारे हम भी लिंग में लय हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे।